अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ुहैब हसन यानी तंदुरुस्त वाला ज़ुहैब हसन एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है। और आज मैंने अपने प्रोग्राम पे जिनको मैंने दावत दी है अ, उस शख्स के लिए, उस पर्सनालिटी के लिए अगर मैं कुछ बातें करना चाहूँ बिफ़ोर गोइंग थ्रू, वो ये हैं कि जी ये एक ऐसा बॉडी बिल्डर है, डेफ़िनेटली फ़िटनेस से इनका ताल्लुक़ है और कोई बहुत ज़्यादा लंबा ताल्लुक़ नहीं है। जो इनकी सबसे बड़ी ख़ासियत है कि इनका बहुत लंबा ताल्लुक़ नहीं है, बहुत कोई पुराना ताल्लुक़ नहीं है फ़िटनेस से। ठीक है, हो सकता है इनका पैशन कभी बचपन में रहा हो, लेकिन एज़ पर बेस्ट ऑफ माई नॉलेज सबसे कम टाइम में, मेरे ख़्याल में ही इज़ द वन इन पाकिस्तान कि सबसे कम टाइम में बहुत ज़्यादा इस शख्स ने सक्सेस हासिल की है और ही इज़ स्टिल ऑन द ट्रैक। और हमारी जो हैं दुआएं भी यही हैं कि जी ये आगे भी इसी तरह से सक्सेसफुल रहें। तो मैं नन अदर देन, मैं आज फ़र्स्ट टाइम आपको जो है इंट्रो कराने लगा हूँ यासिर मुग़ल। अगर मैं इनके टाइटल्स की बात करूं तो जी मैं स्टार्टिंग फ्रॉम मिस्टर कराची एंड देन मिस्टर सिंध और उसके बाद जी नेशनल चैम्पियन पाकिस्तान, गोल्ड मेडल। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने, और ये नहीं है कि जी एक के बाद एक, इन्होंने वन गो में कर डाला है। तो ये एक मिरेकल है। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इनका जो एक एक्सपीरियंस है। आज हमसे जो है यासिर से बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आज हम यासिर से जानेंगे कि जी ये सब कैसे हुआ और उन्होंने क्या क्या एफ़र्ट्स लगाई, या कोई भी एक शख्स जो एक इस कैरियर को अडॉप्ट करना चाहता है तो जी उसको क्या क्या करना होगा और कौन कौन से पहाड़ सर करने होंगे एक अच्छा बॉडी बिल्डर बनने के लिए। जी यासिर, ये सब कैसे हुआ? जुएब भाई, ये हुआ ऐसे कि बॉडी बिल्डिंग 2017-2018 इसमें मैंने प्रोफेशनली जो है इसको कैच किया, इस फील्ड को। उससे पहले वर्कआउट करता था नॉर्मल, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं। ये था, शौक था। कॉम्पिटिशन्स देखता था, वीडियोस फेसबुक पर, यूट्यूब वगैरह पे, जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं सारे। काई ग्रीन हो गया, रोनी कॉलमैन है, इनको इनको फॉलो करता था, शौक पैदा हुआ। तो आपकी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन यानी कि काई ग्रीन, रोनी रोनी कोलमैन, कॉलमैन रोनी कोलमैन, ओके फाइन। बहुत प्यारा बॉडी बिल्डर है रोनी हम्म। कॉलमैन, और सभी उसको जानते हैं। तो उसको फॉलो करते हुए मैंने बोला यार कि ये कहाँ, मैं कहाँ, अभी एक स्टेज अब था, दिमाग थोड़ा छोटा। लेकिन फिर जब उसकी हिस्ट्री पढ़ी, बहुत पुराना, बहुत साल लगा है उसने, और कोई भी चीज़ 2 दिन में नहीं हो जाती। पर ये कि मैंने जो अपनी लाइफ के 3 साल या 4 साल कह लें इस बॉडी बिल्डिंग में लगाए ना, तो उसमें जान इतनी लगाई है मैंने कि समझ लें 7 साल की मेहनत। मैंने इस पर अपना सही। दिन नहीं देखा, मैंने इस पर अपनी रात नहीं देखी, मैंने अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेशंस, सारी चीज़ें बहुत साइड पे यानी कि रखी। इसमें बहुत सारी हार्डशिप आई, इसमें आपको यकीनन जो है फैमिली की भी तरफ से भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगी, सोशल रेस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। इन सब चीज़ों को आपने कैसे कोप अप किया? फैमिली की तरफ से अगर मैं पहले बात करूँ, फैमिली में स्टार्ट में था यार, तुमने क्या फील्ड ज्वाइन कर ली है, अच्छा खासा अपनी एजुकेशन थी, हम्म। और उसके साथ मैं बिजनेस लेके चल रहे थे। पहले मेरा काम था, अपना बिजनेस था, तो मैंने वाइंड अप किया जब इस फील्ड में आया। अच्छा, आपने वाइंड अप कर दिया हाँ, अपना क्योंकि दो बिजनेस। चीज़ें जो भाई आप तो नहीं लेके मैं चल मैं सकते। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं सबको ये बता देना चाहता हूँ, देखें कि मतलब कितना बड़ा सेक्रीफाइस इन्होंने किया है कि एक अपना चलता हुआ बिजनेस इन्होंने छोड़ा है इस बॉडी बिल्डिंग के लिए, और यही पैशन है बेसिकली। तो चलें फर्दर इनसे सुनते हैं जी। तो बिजनेस मैंने अपना वो बंद किया। घर वाले खिलाफ थे इस चीज़ के, यार तुम्हारा इतना पुराना बिजनेस है और अच्छा खासा चलता हुआ, और तुम ये बॉडी बिल्डिंग की तरफ जा रहे हो, उसमें क्या है क्या नहीं है। लेकिन अब ये जो 2-4 साल गुजरे हैं, मेन मैं ये नहीं कहूँगा कि इस फील्ड में मैं आया हूँ तो ये चीज़ हुई है, लेकिन अब पाकिस्तान में फिटनेस इंडस्ट्री जो बहुत अच्छी ग्रो कर इवॉल्व रही कर है, रही है, ये बात तो बहुत है, अच्छी कर रही है। यकीनन बिल्कुल ऐसा ही तो है। अब जो है मेरे घर वालों की भी थिंकिंग काफ़ी बदली, फिर अल्लाह ने इज्जत दी, टाइटल्स लगे, 4 लोग जानने लगे, अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह का एहसान है। तो अब ज़ाहिर है घर वाले भी खुश होते हैं कि कहीं जाते हैं यार, ये मिस्टर सिंध यासिर जो है उनकी वालदा हैं, ये मिस्टर कराची, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके लिए एक एजाज़ की बात है, बहुत खुश है। तो अब तो बहुत सपोर्ट है मुझे वहाँ से। ठीक। फाइनेंशियली अगर बात करें, फाइनेंशियली ये स्पोर्ट्स बहुत महंगा है। हम कहते हैं यार वो अंडे खा लिए और हमने सुबह दलिया खा लिया जी, चावल हो गए, ये नहीं है, इसके अलावा बहुत अच्छा सारी यासिर, चीज़ें हैं। इसमें आपने क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए? अभी तो आपने मुझे बताया कि जी सबसे बड़ा सेक्रीफाइस तो आप अपना बिजनेस को सेक्रीफाइस कर लिया, तो फिर डेफिनेटली आप फाइनेंशियल क्रंच में आ गए होंगे। आपने इस फाइनेंशियल क्रंच को कैसे मीट विद किया? आप ये क्योंकि मैं पूछें। मैं सॉरी, मैं हाँ, अगेन इस बात को कंटिन्यू करते हुए बोलूँगा कि चूँकि जो लोग इसको अडाप्ट करना चाहते हैं तो उनके पास एक प्लान हो, एक सक्सेसफुल बॉडी बिल्डर का जो प्लान है, जाहिर सी बात है वो प्लान ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि जी वो अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो किस तरह से अपना प्लान बनाएं। तो वो प्लान भी हम जो है ना यासिर से डिस्कस करते हैं कि वो किस तरह से आगे बढ़े आप। देखिए, पहली चीज़ ये कि कोई शॉर्टकट तो अपनाना ही नहीं है ना, इसमें कोई शॉर्टकट है ही नहीं। मैं खुद भी अब ट्रेनर हूँ, मेरे हम्म। पास स्टूडेंट्स आते हैं कि अच्छा, स्टूडेंट्स वो आएंगे ज़्यादातर जो जिम ज्वाइन करेंगे
कि 3 महीने में शादी में रहेंगे तो मुझे पेट कम करना है। तो यार वो पहले तुम्हें इतने सालों में याद नहीं आया, तुम्हें अब याद आ गया। जी जी बिल्कुल। तो अब कोई रिलेशन है या कुछ XYZ जो भी था, यार यासिर भाई एब्स बनाना है, कितना टाइम, 2 महीने। तो मैं हंसता भी यार, इतनी जल्दी ये सारी चीज़ें नहीं हो जाती। अब वो असल में क्या है, हमारे यूट्यूब के अंदर ये तंदुरुस्त का मैं बहुत जो है शुक्रिया अदा करूँगा कि इसने एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है जो यंग जनरेशन है उसको अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कर रही है। वरना हमारे यूट्यूबर्स जो है ज़्यादातर वो ये लिखा होगा 20 दिन के अंदर बाइसेप को 19 इंचेस करें, 2 महीने में एप्स को ऐसे बनाए। भाई क्या करना है, वो ये करना है। और बेसिकली हैक्स बताने की कोशिश बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये चीज़ है। और उसमें जो हमारी न्यू जनरेशन है, जो छोटे लड़के खासतौर पे 17-18 साल के, इतनी बेवकूफ़ाना एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उनके मसल्स पे क्रैम्प्स आ रहे होते हैं। जी बोलते हैं नमक बंद कर दो, जी पानी बंद कर दो। यार वो कब तक करेगा? बिल्कुल। कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर थोड़ी है वो कि उसको मैनेज कर लेगा यार मुझे कितने दिन बंद करना है, कितने दिन नहीं करना। तो ये लड़के काफ़ी ट्रैक पे जाते हैं। तो मैं इस चीज़ का जवाब यहाँ दूंगा कि कोई भी चीज़ ना शॉर्टकट ना अपनाए, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आगे जाए। हर चीज़ होती है, टाइम लेती है, पर रिजल्ट निकलता है गारंटी। ठीक है। अच्छा, आप अगेन मैं उसी क्वेश्चन पर आऊँगा जी। आपकी सेक्रीफाइसेस, आपने इसको यकीनन जब फैमिली ने भी शुरू में सपोर्ट नहीं किया। देखिए जब आप जीत जाते हैं, आप विनर हो जाते हैं, तो एवरीवन इज़ विद यू, ठीक है, हर बंदा आपके साथ होता है। लेकिन जब आप अकेले होते हैं उस वक्त, एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन यू रियली नीड सम सोर्स ऑफ एनर्जी, आपको वो एनर्जी चाहिए होती है। तो वो एनर्जी आप कहाँ से लेते थे? कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपको ड्राइव देती थी, आपको अंदर से जगाती थी? अभी तो आपने टाइटल भी नहीं लिया था, फाइनेंशियल इश्यूज भी थे, आपको आगे बढ़ना था, एक बहुत बड़ा चैलेंज भी ले लिया ज़िंदगी में। बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला होगा देखते हैं यार क्या करता है ये। तो उसको कैसे आप जो है कोपित करते थे, क्या सोचते थे, क्या है ये मैं चाहूँगा ये बड़ा मोटिवेशनल होगा यकीनन। मैं बता रहा हूँ, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया और ये दिल खोल के बताने वाली बात है। वो ये है कि जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की ना, मैं ट्रेनिंग करता था तो इतना हैवी वेट नहीं लगता था। मेरे साथ के लोग थे, मेरा मजाक उड़ाते थे, यार ये किसको लगा दिया साथ, हम लोग 200 प्लस स्क्वाटिंग करते हैं, इससे 100 नहीं उठ रहा, 80 नहीं उठ रहा। तो चुप रहा, मैंने कुछ बोला नहीं ना। मैंने अपने आप से घर आ गया ना, शीशा था मेरे सामने और ये था कि यासिर मुगल साहब कुछ बड़ा करना है ना तो कुछ करना है, जवाब देना है, लेकिन जवाब कैसे देना है, स्टेज पर देना है। तो ये मैंने माइंड अपना प्रिपेयर किया हुआ था मेहनत से। यार ज़ुबैर भाई कोई कुछ महीनों की बात है, वही लोग थे और वही मैं था। और फिर उनके अल्फाज ये थे कि भाई इसको हटा दो, इसकी ट्रेनिंग अलग करवा दो, हमारी ट्रेनिंग अलग करवा दो, ये जो वेट मारता है हम नहीं मार सकते। देखें मतलब ये दिस इज ऑल डिपेंड अपॉन योर माइंड गेम है ज़ुबैर भाई, बिल्कुल ऐसा है। बस वही मैं बता रहा हूँ ना, शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, जज्बाती नहीं होना, अपने आप से कमिटमेंट करना है कि यार ये मेरा टारगेट है, ये मुझे अचीव करना है। सही। देखें अब जितने भी लोग इस वक्त यासिर को देख रहे हैं और उनकी बातें सुन रहे हैं, तो उनके लिए मेरा भी ये पैगाम है, स्पेशली अपने तमाम यंगस्टर के लिए, कि जी फोकस्ड होना है अपने टारगेट गोल को जो है आपने अचीव करने के लिए। पहले तो टारगेट को आपने बना लेना है, जैसे इन्होंने बनाया था जी मैंने विन करने हैं टाइटल, और उसके लिए काम करना है। कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं होती, उसके लिए यकीनन आपको बड़ा फोकस्ड होकर जो है मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं इसी बात को आगे हम कंटिन्यू रखते हैं, और मैं कुछ टेक्निक्स भी हम यासिर से जानना चाहेंगे कि जी अगर एक सक्सेसफुल बॉडी बिल्डर बनना है तो क्या 3 उसूल हैं, उन 3 उसूल को बताइए ताकि लोग जो है उसको फॉलो करके आगे बढ़ सकें। पहली चीज़ जो मैंने आपको पहले कही थी, पेशेंस चाहिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वही आपको बात बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो ना, आपके साथ के लोग बहुत कम होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, डीमोटिवेट करने वाले बहुत हैं। खुद से कमिटमेंट, यार ये मुझे चीज़ करनी है, यानी पेशेंस, पहले सब्र, दूसरा खुद से किया वादा, उसको पूरा किया वादा है कि यार ये चीज़ मुझे करना है, आज नहीं करनी 2 दिन बाद। मतलब वादा तो टूट जाता है लेकिन अपने से नहीं टूटना चाहिए, टूटना चाहिए, बात यही है। फिर आप खुद की नज़र में लूजर हो। पहली चीज़ तो ये है ना, आपने फील्ड अपनाई क्यों, और अगर अपना ली तो why you started और फिर छोड़ी क्यों। फिर आप सारी जिंदगी यही सवाल खुद से करोगे यार कि मैंने अपनाई थी और मैंने फिर छोड़ी क्यों, जवाब आपको नहीं मिलेगा। सही, कि मैंने क्यों छोड़ी, फिर वही होगा, आप खुद बोलेगे यार मैं लूजर था। और तीसरी चीज़ ये हो गया आपके 2 पॉइंट मेन ना। तीसरी चीज़ मैं आपको कंटिन्यू करूंगा वहीं से कि डीमोटिवेट करते हैं बहुत लोग। अभी स्टार्ट लिया है, मैं आपको बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, मैंने स्टार्ट लिया था, अल्लाह का शुक्र है जो लड़के मेरे साथ थे जो मुझे ये बातें करते थे उनसे ज़्यादा मेरे पास टाइटल है। मेरा अल्लाह का एहसान है, मेरी मेहनत है, मेरी कोच की मुझ पर तवज्जो थी, मेरे कोच ने बहुत मुझ पर मेहनत की। अच्छा देखिए, कोच का रोल यकीनन बड़ा जो है इसमें बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन आप यकीन कीजिए कोच उस ही को लेके चलता है
कि जो चलना चाहता है, तो ये एक इंटरनल, ठीक है, कोच का तो एक बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो एथलीट खुद भी अपनी एफर्ट डालता है, तो कोच को भी उससे एक मोटिवेशन मिलती है कि बिल्कुल। जी मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ तो अगला भी मुझे रिस्पॉन्ड कर रहा है, बिल्कुल। तो ठीक है। थर्ड, अगर आप इस प्रोफेशन में आ रहे हो और इसको सिर्फ एक लेके चलना चाह रहे हो फिटनेस की तरह कि मुझे जो है सिर्फ फिटनेस अपनी रखनी है, तो ठीक है। और अगर आप ये आ रहे हो मैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनना चाह रहा हूँ, स्टेज पे मुझे जाना है, कुछ है, तो सीधी चीज़ यही है कि स्टेज पे आपका रिजल्ट कुछ भी हो, जजेस आपके लिए कोई भी फैसला करते हैं वो बेहतर समझते हैं, वीक पॉइंट सुन के कुछ भी है। आप जब स्टेज से अपने उतरते हो, आप की इतनी है कैपेसिटी कह लो या इतने जजेस से आप बात कर सकते हो खुल के, तो आप उनसे जाके सवाल ज़रूर करो कि सर मुझे ये बताएं कि मुझ में क्या खामी थी। यानी कि अपनी शॉर्ट कमिंग्स को ज़रूर रूट आउट करने के लिए उनसे डिस्कस करना डिस्कस चाहिए करें, कि जी, डिस्कस ताकि करें। अगली दफ़ा ये, जैसे कि अभी हमने पिछले दिनों देखा कि अब कुछ लोग बड़ा जो है वावेला मचाते हैं अगर वो हार जाते हैं, जजेस के साथ नहीं जाते, ठीक है, हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं इस वक्त, हमारा मौजू भी वो नहीं है, लेकिन उसमें कम से कम उस शॉर्ट कमिंग को जो है हमने ज़रूर पता कर लेना चाहिए, जी मुझ में कमी क्या थी, ताकि हम उसके लिए, एक अच्छे एथलीट का काम भी यही होता है कि हम उसके लिए फिर आगे से ज़्यादा काम एक करें। बात मैं ज़ुबैर भाई कहना चाहूँगा, आपने जो बात कही, जो अभी लास्ट टाइम हुआ भी था, ये अमूमन होता है, ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान में नहीं है, ये इंडिया इंडिया में में भी है, है, ये पाकिस्तान में है, इंटरनेशनली ये होता है, इंटरनेशनली ये होता है। है, उसकी वजह ये ज़ुबैर भाई ओलंपिया देखें, में भी हो जाता है, जीतना किसी एक को होता है, बिल्कुल ऐसा ही ठीक है, और हर कोई सोच के आता है कि यार मैंने जीतना है, तो जजेस जो फैसला करते हैं ना वो बहुत सोच समझ के करते हैं। विनर तो देखें एक ही होता है, एक ही ने बनना है, एक ही टाइटल होता है हर साल। इतने सारे टाइटल्स तो नहीं दे दिए जाते कि यार 6 टाइटल्स है या 5 टाइटल्स है, एक ही टाइटल है। मेरे साथ पिछले साल हुआ यही था, मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं उसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी देना चाहूँगा। पिछले साल मिस्टर कराची का मेरा टाइटल था। मैं खुद अगर अपने आप से सवाल करूँ, और जो मेरे साथ दूसरे कंपेयरिंग पे जो मेरे साथ कंपटीशन में लड़के थे, मैं उनको देखूँ तो मैं खुद ये कहूँगा यार मैं बहुत अच्छा था। मैं जब स्टेज से उतरा भी नहीं था, अभी टाइटल अनाउंस भी नहीं हुआ था, तो लोगों ने मुझे मुबारकबाद देना शुरू कर दी थी, यार कि मिस्टर कराची हो गया, मुबारक हो। तो मैं कहता था जब तक अनाउंस नहीं हो जाएगा ना, जब तक जजेस की तरफ से, पहले आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है, मुझे बोल रहे हो कि मैं जीत गया हूँ, लेकिन जब तक मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाऊंगा, जजेस जब तक नहीं बोल देते, अनाउंस नहीं कर देते, तो मैं नहीं हूँ। फाइनल कंक्लूजन, हाँ, फाइनल जब तक नहीं होता, तो हुआ इन दी एंड यही कि मैं वो नहीं जीता कॉम्पिटिशन, अच्छा, वो किसी और को दे दिया। जजेस ने बेहतर समझा, वो ज़्यादा डिजर्विंग है। मैंने कोई बात नहीं, मैं स्टेज से उतरा। ज़ुबैर भाई मेरी किसी भी सोशल मीडिया की साइट पे आप चले जाओ, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कहीं पर भी हो, मैंने कहीं पर एक ना वीडियो पोस्ट की, ना कहीं किसी भी पोस्ट पे आके कमेंट लिखा कि यार आई वाज द विनर इन 2019 मिस्टर कराची, आई वाज द टाइटल चैंपियन। मैंने कहीं नहीं लिखा, मैं चुप रहा। मैंने ठीक है। मैं जब स्टेज से वापसी उतरा, मैंने जजेस से पूछा ज़रूर उसके नेक्स्ट डे, मतलब सर मुझे बताएं मुझे क्या फॉल्ट है। कह रहे बेटा क्यों? मतलब सर बताएं, मैं नेक्स्ट डे उसको करूँगा कवर कि मेरे ये फॉल्ट थे, मेरे शोल्डर्स का था, मेरे लेग्स में सेपरेशन नहीं थी, क्या नहीं था। उन्होंने मुझे बताया यार यासिर आपकी 2-3 ये पॉइंट्स है जो तो मैं हल्के लगे बनिस्बत उस लड़के। सर कोई मसला नहीं, ठीक है। यानी मैंने कि साल भर देखिए ये की एक बड़ी पॉजिटिव अप्रोच है, और मैं समझता हूँ तमाम एथलीट्स के पास यही अप्रोच होनी चाहिए कि जी आपने अपने आप को बेटर कैसे करना। विनर वही है जो अपनी डिफीट पे भी, देखें एक प्रोसेस है, कभी जीतेंगे कभी हारेंगे, ठीक है, तो विनर वही है जो अपनी डिफीट को जो है, डिफीट के अगेंस्ट, बल्कि मैं कहता हूँ कि वो हार नहीं है कि जिससे आपने कोई लेसन लर्न कर लिया, तो आप यकीनन बहुत अच्छा एक पॉजिटिव चीज़ लेके उतरे। इसी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं ये पूछूंगा यासिर से कि जी इनके अभी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, मतलब आप क्या क्या फॉरसी करें, माशाल्लाह इतने सारे टाइटल एक साथ अभी आपने खेल लिए, जीत लिए हैं वन गो में, तो आपका क्या प्लान है फर्दर? ज़ुबैर भाई अभी तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के ऑलमोस्ट सारे टाइटल्स हैं। कराची ईस्ट मेरे पास पिछले साल आ गया था, मिस्टर कराची आ गया, मिस्टर सिंध आ गया, मिस्टर पाकिस्तान गोल्ड हो गया, नेशनल चैम्पियन हो गया। तो अब ये है कि जो कोरोना की सिचुएशन चल रही है, ये अल्लाह ताला खैर खैरियत से सारे मामला निपटाए, तो इंटरनेशनल प्लान है मेरे मसलमेनिया के खेलने के मुकाबले। ज़बरदस्त। और पिछले साल भी था, बस वही लॉकडाउन कोरोना का सीन था, तो अब इंशाल्लाह ये कि मामला बेटर हो जाए तो इंटरनेशनल जितने कॉम्पिटिशन है उसको कम्पीट करूँगा। और फिटनेस लवर को क्या मैसेज देना चाहेंगे? फिटनेस लवर को यही मैसेज देना चाहूँगा कि डाइट अपनी कंट्रोल रखें, पहली चीज़ तो हमारी जो कहा जाता है। अच्छा देखिए, दो चीज़ें, एक है फिटनेस लवर और एक है जी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, ठीक है, तो मैं कहूँगा कि ये दोनों ही फिटनेस लवर होते हैं बेसिकली, तो फिटनेस लवर की ही बात कर लेते हैं। देखिए जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर होगा ना, उसको क्यों कहा गया है वो प्रोफेशनल है। वो प्रोफेशनल इसीलिए कहा गया है कि उसका टोटल फोकस ही अपनी फिटनेस पे होता है, और एक होता है फिटनेस लवर
जो फिटनेस को बहुत पसंद करता है यार, वो चाहता है बस मैं फिट रहूँ, स्टेज वाली बॉडी नहीं चाहता है कि मुझे स्टेज वाली जो बॉडी है उस पर जाना है। तो उसके लिए ही होता है फिटनेस लवर के लिए। देखिए जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है वो तो ऑब्वियस अपनी डाइट रखेगा ही कंट्रोल में, बिल्कुल जाहिर सी तो बात है, उसको उसका पता तो है यार प्रोफेशन मेरे है। 6 महीने बाद मुकाबला है, मेरे 4 महीने बाद मुकाबला है। हमारे यहाँ एक ये चीज है कि 4 दिन डाइट कर ली, 5वें दिन चीट डे करना है, ये गलत है। ये मेरा मैसेज है, कम से कम आप अपनी बॉडी को 12 से 15 दिन का गैप दो चीट डे के लिए। 4 दिन बाद चीट डे करना वो मजा नहीं आता। फिटनेस लेवल के लिए आप खुद अपनी बॉडी में चेंज देखोगे, 10 से 12 दिन का मिनिमम गैप दो, 10 से 12 दिन अपनी साफ सुथरी डाइट रखो, 13th डे 14 डे आप अपनी चीट डे करो, आपकी बॉडी का अच्छा रिजल्ट आएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच यासिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आज आपने अपना टाइम निकाला। Thank you, लेकिन आपके जाने से पहले मैं जो है आपको कुछ तंदुरुस्त की तरफ से टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, हम बहुत कुछ तो नहीं कर सकते आपके लिए, नहीं, आपकी लेकिन वो मोहब्बत, टोकन ऑफ आपने एप्रिसिएशन बुलवाया, हम आपको नहीं आपने देना मुझे चाहेंगे। बुलवाया, आपने इंटरव्यू और, किया, ये मेरे लिए बहुत है। तो ये है कि जी मैं ये चाहूँगा कि जी ताकि आप याद रखें सब, आपको हमेशा हमारी याद दिलाती रहेगी इंशाल्लाह। ये तंदुरुस्त की जानिब से टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है फॉर यू, तो इसको आप अपने टेबल पर रखिएगा, सो यू विल डेफिनेटली रिमेंबर अस इंशाल्लाह। थैंक यू ज़ेब भाई, बहुत ज़बरदस्त, बहुत थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। और इनका एक और गिफ्ट था, वो भी मुझे आप हाथ में दे दीजिए, तो ताकि मैं वो इनको हैंड ओवर कर दूँ। इसमें जी एक ओके फाइन दे दीजिए, ये एक इनके लिए पेयर ऑफ ब्रांडेड शूज़ था, प्लस इनके लिए जो है एक भाई क्या मतलब जरूरत थी है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये मैंने कहा कि ये टोकन ऑफ एप्रिसिएशन इनवाइट किया मेरे लिए, यही बहुत है। ब्रांडेड शर्ट जी तंदुरुस्त इनके लिए पहनेंगे, हमें याद करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, तो बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मैं आखिरी में सबको ये पैगाम दूंगा कि जी अपने पैशन के साथ इसी तरह से मोहब्बत जारी व सारी रखिए ताकि आप सक्सेस हासिल करें जो भी आपका गोल है। थैंक यू सो मच, स्टे विद अस, अल्लाह हाफिज़, स्टे तंदुरुस्त।